एक महान योगी, मुनि, महर्षि, क्रांतिकारी एवं समाज सुधारक, दार्शनिक और राष्ट्रवादी जननेता स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म तिथि के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण दशमी के दिन 12 फरवरी 1824 को गुजरात प्रांत काठियावाड़ क्षेत्र जिला राजकोट के एक छोटे से गांव टंकारा में करसनजी तिवारी और माता जसुदाबाई के यहाँ हुआ। उनका बचपन का नाम मूलशंकर था। स्वामी दयानंद जी के प्रारंभिक घरेलू जीवन की 3 घटनाएं धार्मिक महत्व रखती है, जिसमें 14 वर्ष की अवस्था में मूर्ति पूजा के प्रति विद्रोह की घटना सामने आती है। जिस शिव के लिए पिताजी के कहने पर उन्होंने व्रत रखा है, उस शक्तिशाली भगवान कहे जाने वाले को तो चूहा लड्डू खाकर गंदा कर रहा है। दूसरा, अपनी बहन की मृत्यु से अत्यंत दुखी होकर संसार त्याग करने तथा मुक्ति प्राप्त करने का निश्चय स्वामी जी ने किया। इसके बाद वे 21 वर्ष की आयु में विवाह का अवसर उपस्थित जानकर घर से भाग गए। घर त्यागने के पश्चात 18 वर्ष तक उन्होंने सन्यासी का जीवन बिताया। उन्होंने बहुत से स्थानों में भ्रमण करते हुए कतिपय आचार्यों से शिक्षा प्राप्त की। सच्चे ज्ञान की खोज में इधर उधर घूमने के बाद मथुरा में वेदों के प्रकांड विद्वान प्रज्ञाचक्षु स्वामी बिरजानंद के पास पहुंचे। बताया जाता है कि उन्होंने अपने ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए उनके घर का दरवाजा खटखटाया और फिर उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगे। स्वामी बिरजानंद, जो वैदिक साहित्य के माने हुए विद्वान थे, उन्होंने स्वामी जी को वेद पढ़ाया। वेद की शिक्षा दे चुकने के बाद उन्होंने इन शब्दों के साथ दयानंद जी को छुट्टी दी, मैं चाहता हूं कि तुम संसार में जाओ और मनुष्य में ज्ञान की ज्योति फैलाओ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सन 1875 में 10 अप्रैल गुड़ी पड़वा के दिन मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः स्थापित कर जाति बंधन को तोड़कर संपूर्ण हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधना था। आर्य समाज के अनुसार ईश्वर एक ही है, जिसे ब्रह्म कहा गया है। सभी हिंदुओं को इस एक ब्रह्म को ही मानना चाहिए। 1892 से 93 में आर्य समाज में 2 फाड़ हो गए। फूट के बाद बने 2 दलों में से एक ने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। इस दल में लाला हंसराज और लाला लाजपत राय आदि प्रमुख थे। उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। इसी प्रकार दूसरे दल ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप विरोधी दल के नेता स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1902 में हरिद्वार में एक गुरुकुल कांगड़ी का स्थापना की। इस संस्था में वैदिक शिक्षा प्राचीन पद्धति से दी जाती थी। वे कहते थे, संपूर्ण अखंड भारतवर्ष आर्यवत है और यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति आर्य है। स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू बनने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया। दयानंद सरस्वती जी द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में आने का मौका मिला जिन्होंने किसी कारणवश इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। शायद इसीलिए एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। आर्य समाज के अनुसार ईश्वर एक ही है, जिसे ब्रह्म कहा गया है। स्वामी जी ने अपने उपदेशों का प्रचार आगरा से प्रारंभ किया। 1867 हरिद्वार में कुंभ के दौरान स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने वस्त्र फाड़कर एक पताका तैयार की और उस पर लिखा पाखंड खंडनी। उसे अपनी कुटिया पर फहराकर अधर्म, अनाचार और धार्मिक शोषण के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार उन्होंने पाखंड खंडनी पताका के द्वारा पोंगा पंथियों को चुनौती दी एवं झूठे धर्मों का खंडन किया। आर्य समाज के प्रबुद्ध जन डॉक्टर अजित आर्य के अनुसार वे कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था के पुरजोर समर्थक थे। वे कहते थे, जो ज्ञान की पूर्ति करे वो ब्राह्मण है, जो सभी की सुरक्षा करता है वो क्षत्रिय है, जो निजी सामान वो आपूर्ति की व्यवस्था करे वो वैश्य है, जो साफ सफाई का ध्यान रखे वो अनुसूचित समाज है। इस प्रकार उन्होंने सभी वर्णों को कर्म के आधार पर सम्मान दिया। वैदिक काल में स्त्रियों का स्थान बहुत सम्मानजनक था। उन्हें भी शिक्षा का पूर्ण अधिकार था। हिंदू धर्म में कोई भी यज्ञ स्त्री के बिना पूरा नहीं माना जाता था। देवताओं के साथ देवियों का भी उल्लेख मिलता है, जिन्होंने समय समय पर अपने ज्ञान व शक्ति का परिचय दिया है। किंतु समय के साथ साथ महिलाओं को बाहर जाने या पढ़ने की अनुमति नहीं मिलती थी। स्वामी दयानंद जी ने उस व्यवस्था का विरोध किया। वो महिलाओं की शिक्षा व समान अवसर की बात कही। वे महिलाओं को उच्च शिक्षा देने के समर्थक थे। मूर्ति पूजा, मिथ्याडंबर और असमानता, छुआछूत, श्राद्ध कर्म, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुविवाह आदि का विरोध वे महिलाओं को पुरुषों की भांति सक्षम बनाने की बात करते थे। वे कहते, यदि सेवा करना है तो जिंदा माता पिता की करो, यही उनकी सबसे बड़ी सेवा व पुण्य है। उन्होंने पंडितों का जमकर विरोध किया। उन्होंने योग व प्राणायाम का प्रचार किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे प्रेरित हो, वो उसे अपने जीवन का एक भाग बनाए। वो जगह जगह जाकर लोगों को योग व प्राणायाम करने की महत्ता के बारे में बताते थे। वो उनसे मिलने वाली लाभों पर चर्चा करते थे।
उन्होंने अपने उपदेशों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार बार बार किया है। देश के प्रति उनके मन में अगाध ममता थी। सत्य की तलाश में नगर, वन, पर्वत, सभी जगह कहीं भी घूमते घूमते उन्होंने जनता की दुर्दशा और जड़ता को देखा था। भारत राष्ट्र की दुर्दशा से स्वामी जी अत्यधिक आहत थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करने में लगा दिया। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। गुजराती उनका मातृभाषा थी, पर राष्ट्र की एकता को मजबूत करने हेतु उन्होंने हिंदी भाषा के माध्यम से ही अपना उपदेश देना प्रारंभ किया और इसी भाषा में अपनी पुस्तकें लिखी। हिंदी भाषा के प्रति ऐसी अटूट निष्ठा किसी दूसरे भारतीय मनीषी या नेता में मिलना कठिन है। स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी और स्वराज जैसे शब्दों का प्रयोग किया। वे कहते हैं, वो अच्छा और बुद्धिमान है जो हमेशा सच बोलता है, धर्म के अनुसार काम करता है और दूसरों को उत्तम और प्रसन्न बनाने का प्रयास करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती।